अवेकनिंग ऑफ मां कुंडालिनी। सबसे पहले मां कुंडालिनी को हम प्रणाम करेंगे। ये बहुत ही दिव्य और क्लिष्ट ज्ञान है और मां से प्रार्थना करेंगे कि हम अच्छे से इसे समझ पाएं और अपने जीवन में उसे भली भांति उतार सके और हम मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हो सके। हमने पिछली बार चर्चा की थी 4 डिमेंशंस ऑफ द माइंड के बारे में। तो बुद्धि, बुद्धि जो तर्क करवाता है, बुद्धि जो हमें दिशा देता है, बुद्धि जो हमारा मार्गदर्शन करता है। लेकिन बुद्धि जो है वो कलर्ड हो जाता है हमारे अहंकार के द्वारा। अहंकार जो बना है हमारे संस्कारों से, हमारे पास्ट इंप्रेशन से और हमारी वासनाओं से, जो अनफुलफिल्ड डिजायर्स है हमारे अंदर, जो सेंस प्लेजर को प्राप्त करने की इच्छा है हमारे अंदर, उससे हमारे अहंकार की उत्पत्ति होती है। और यह अहंकार हमारी बुद्धि को कलर कर देता है, हमारी बुद्धि को बदल देता है। जो जैसा होता है वो बुद्धि उसको उस प्रकार से एक्सेप्ट नहीं कर पाता और अपने इच्छा के अनुसार बदल देता है। फिर हमने चर्चा की थी मनस के बारे में, जो 2 प्रकार के थे, चेतन मन एवं अचेतन मन, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। हमने ये समझा कि कॉन्शियस माइंड जो है वो मास्टर है, एक्सटर्नल वर्ल्ड से सारी इंफॉर्मेशन थ्रू 5 सेंसेस वो लेता है, बुद्धि और अहंकार से उसकी प्रोसेसिंग करवाता है और ये प्रोसेस्ड डेटा को भेज देता है सबकॉन्शियस माइंड को, जो कि हमारा मेन माइंड है। यहाँ जब मैं माइंड कह रही हूँ तो मनस की बात कर रही हूँ। हमारा जो मेन मनस है 90 to 95% इज सबकॉन्शियस माइंड। और ये सबकॉन्शियस माइंड जो भी प्रोग्रामिंग कॉन्शियस माइंड भेजता है उसे अपने अंदर इस तरह से एक्सेप्ट कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको अपनी हैबिट, अपना बिलीफ सिस्टम, अपना वैल्यू सिस्टम बना देता है। तो हमने यहाँ पे ये भी समझा कि किस तरह से हम कॉन्शियस माइंड, बुद्धि, अहंकार को बाईपास कर सके और सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्टली एंटर कर सके, अल्फा मोड में जाकर अपने माइंड के वेव्स को, अपने ब्रेन के वेव्स को स्लो डाउन करके मेडिटेशन, मंत्र चैंटिंग और डिफरेंट रिलैक्सेशन टेक्निक्स के द्वारा हम अपने माइंड को स्लो डाउन कर सकते हैं, उसे अल्फा मोड में लेके जा सकते हैं और फिर हम कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करके हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और इस प्रोग्रामिंग को हम और पक्का बना सकते हैं थ्रू एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन। तो यहां तक हमने चर्चा की पिछले 3 दिनों से। अब हम बढ़ते हैं माइंड के चौथे डायमेंशन की तरफ, जिसकी चर्चा मैंने पिछले दिन नहीं की थी और जानबूझ के नहीं की थी, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा ज्ञान है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज वो समय आया जब हम चित्त की चर्चा करने के लिए तैयार हुए हैं। चित्त यानी कि कॉन्शियसनेस। एक्चुअल जो माइंड है वो ये चित्त है। अभी तक जो माइंड की चर्चा कर रहे थे वो माइंड बहुत ही छोटा भाग है हमारे पूरे माइंड पावर का। जो रियल माइंड पावर है वो हमारा चित्त है। तो चित्त है क्या? चित्त है माइंड फील्ड। माइंड का जो पूरा फील्ड है, उसका जो एरिया है, यानी संपूर्ण माइंड जो है वो चित्त ही है। और उसी में से बुद्धि, अहंकार और मनस इमर्ज करते हैं। जब जब कुछ होता है ये इमर्ज करते हैं और वापस उसी में समा जाते हैं। चित्त प्योर कॉन्शियसनेस है। चित्त हमारी चेतना शक्ति है। चित्त हमारा प्योर इंटेलिजेंस है। जो बुद्धि की हम बात कर रहे थे वो इंटेलेक्ट था और जो हम प्योर इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं वो चित्त है। चित्त है अनकॉन्शियस स्टोर हाउस और रिजर्वर ऑफ ऑल इंप्रेशंस। हमारे जितने भी हैबिट्स, डिजायर्स, हमारा राग द्वेष, अट्रैक्शंस एज वेल एज अवर्शंस, हमारी मेमोरीज, हमारी आइडेंटिटी यानी हमारा अहंकार, हमारे संस्कार, हर चीज का स्टोर हाउस। जन्म जन्मांतर से जितनी भी चीजें हमने स्टोर की है वो सब चित्त में स्टोर होती है। लेकिन ये अनकॉन्शियस है, हमें इसका ज्ञान नहीं है, हमें इसका फीलिंग ही नहीं है।
चित्त एक्चुअल में रियल माइंड पावर है, लेकिन इसका जो पावर है वो मोस्टली अनकॉन्शियस रहता है, हमें हमारी चेतना से परे रहता है और डोरमेंट रहता है, सुप्त अवस्था में रहता है। तो ये जो हम जब बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, हम शरीर बोध से आत्म बोध की तरफ जब बढ़ रहे हैं, जब हम मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं, तो हमारा कार्य है ये जो डॉर्मेंट सुसुप्त अवस्था में ये जो बीज हैं, इन बीज को अवेकन करना, उनको जागृत करना। क्योंकि एक एवरेज ह्यूमन जो है वो अपने माइंड पावर को सिर्फ 4 to 5% ही यूज कर पाता है। आइंस्टाइन जिसे दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन माना गया है, उन्होंने सिर्फ 8% के करीब यूज किया था। तो बाकी माइंड पावर क्या है जो हम यूज नहीं कर पाते? बाकी माइंड पावर हमारा यही चित्त है जो डॉर्मेंट अवस्था में है, जिसे हम जब जागृत करते हैं तो हम मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तब इस लोक क्या हम समस्त लोगों को प्राप्त करने का सक्षम रखते हैं। चित्त को और अच्छे से हम समझते हैं। चित्त एक लेक की तरह है, एक तालाब की तरह है। तो एक तालाब, वो तालाब को जब हम देखना चाहते हैं, जब हम तालाब के नीचे को देखना चाहते हैं, उसकी क्लैरिटी को देखना चाहते हैं, तो अगर उस तालाब में मिट्टी होगी, मडी होगा वो तालाब, तो हम देख पाएंगे? हम नहीं देख पाएंगे। वो जब तालाब का जल मिट्टी से भरा हुआ होगा तो हम तालाब के बॉटम को नहीं देख पाएंगे, उसके निचले हिस्से को नहीं समझ पाएंगे। और अगर उस तालाब में वेव्स होगा, रिपल्स होगी, तरंगे होंगी, तो भी वो तरंगे हमें नीचे नहीं देखने देंगी। इसी प्रकार जो हमारा चित्त है वो इसी प्रकार तालाब के समान है। और हमारा जो ईगो है, अहंकार, वो उसे कलर कर दे रहा है। जैसे मिट्टी तालाब को कलर कर दे रही है और नीचे तक हमें नहीं पहुंचने दे रही, उसी तरह चित्त की गहराई में हमें ईगो, हमारा अहंकार नहीं जाने दे रहा है, क्योंकि वो कलर कर दे रहा है अपने दृष्टिकोण से। और साथ ही साथ जो मनस है उसमें इतनी तरंगे उठ रही हैं, कहते हैं 60,000 थॉट्स पर डे एक एवरेज ह्यूमन बीइंग सोचता है, एवरेज। और जो इंसान जो बहुत हाइपर एक्टिव है, बहुत स्ट्रेस और एंजाइटी में रहता है, वो तो 1 से 1.5 लाख थॉट्स को भी सोच सकता है। तो सोचिए हर सेकंड हमारे मस्तिष्क में, हमारे मनस में कितनी तरंगे चल रही हैं। तो ये जो तरंगे हैं ये हमें हमारे चित्त की गहराइयों में नहीं उतरने देती। संत पातंजलि ने अपने पातंजलि योग सूत्र में कहा है, योगश चित्त वृत्ति निरोध, यानी कि पर्पस ऑफ योग इज टू स्टॉप द डिस्टर्बेंसेस वृत्तिज इन द माइंड फील्ड चित्त। हमारे चित्त में ये अहंकार और मनस के कारण जो वृत्तियां उठ रही हैं, जो कलरिंग हो गया है और जो फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, इतने वेव्स हो रहे हैं, इतनी सोच का उत्थान ऊपर नीचे हो रहा है, ये सारी वृत्तियां हैं हमारे चित्त के अंदर, ये सारी वृत्तियां हैं। और हमारा मकसद है इन वृत्तियों को रोकना, स्टॉप करना। और यही योग का कार्य है। और योग मतलब क्या? योग मतलब वो एक्सरसाइज नहीं जो हम रोज सुबह करते हैं। योग मतलब सूर्य नमस्कार नहीं, सूर्य नमस्कार योग का एक छोटा सा पार्ट है, योग बहुत बड़ा है। योग में ही योग का मीनिंग छुपा है। योग यानी जुड़ना, योग यानी जुड़ना। तो किससे जुड़ना? अब हम ये समझते हैं, किससे जुड़ना। हम समझेंगे किससे जुड़ना। उसके पहले हम ये समझें कि हमारा जो ईगो है और हमारा जो मनस है, उससे हम वृत्तियों को कैसे हम दूर कर सकते हैं, फिर हम योग के मार्ग में और आगे बढ़ेंगे। तो ईगो, हमारा अहंकार कैसे बना है? हमारा अहंकार बना है हमारे संस्कारों के द्वारा, जो हमारे भूत से आया है, हमारे पास्ट से आया है, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से आया है, और हमारे वासनाओं के कारण, वो वासनाएं जिनको हम नहीं
फुलफिल कर पाए, हमारी अनफुलफिल्ड डिजायर्स, हमारा सेंस प्लेजर, ये वासनाएं और ये हमारे संस्कार, ये हमारे ईगो को, हमारे अहंकार को जन्म देते हैं। तो ईगो हमें या तो संस्कार के द्वारा भूत में लेके जाता है या वासनाओं के द्वारा हमें भविष्य में लेके जाता है। जब हम ईगो से वशभूत रहते हैं, ईगो से ओत प्रोत रहते हैं, तो या तो हम पास्ट में रहते हैं, नहीं तो हम फ्यूचर में रहते हैं। तो अगर हमें अपनी चित्त की गहराइयों में पहुंचना है और अपने चित्त की शक्ति को एक्टिवेट करना है, तो हमें वर्तमान में जीना होगा, प्रेजेंट मोमेंट में जीना होगा। सिमिलरली हमारे जो माइंड में फ्लक्चुएशंस उठ रही हैं, हमारे मनस में जो फ्लक्चुएशंस उठ रही हैं, वो उठ रही हैं अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण, इग्नोरेंस के कारण। संत पातंजलि कहते हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा क्लेशा। अविद्या यानी अज्ञानता, इग्नोरेंस, अस्मिता यानी अहंकार। तो अविद्या किसको जन्म देती है? तेरा मेरा को जन्म देती है। ये मेरा, ये तेरा। जब अविद्या होता है तो हम क्या होते हैं? बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं, हम मेरा तेरा में उलझे रहते हैं। तब हम ये नहीं समझते कि ये सभी तो उनका है, मतलब सभी मेरा है और कुछ भी मेरा नहीं है भी और नहीं भी। जो है सब उनका है और हम उनके पार्ट हैं, तो ये सब हमारा भी हो गया। तो हमारा है भी और हमारा नहीं भी। लेकिन हम मेरा तेरा की उलझन में लगे रहते हैं, जो अहंकार को जन्म देता है। हम एसोसिएशंस क्रिएट करते हैं कोई भी चीज के साथ, कोई भी वस्तु के साथ, तो ये अहंकार को जन्म देता है। और अहंकार किसको जन्म देता है? राग और द्वेष को। राग यानी मेरी लाइकिंग, मुझे जो काम पसंद है, जो कार्य मेरे सेंसेस को पोषित करता है, उसे फील गुड फैक्टर देता है, उसे खुश करता है, मेरा उसके प्रति रुचि होती है, राग होता है, अट्रैक्शन होता है। और वही कार्य जो मेरे सेंसेस को खुशी नहीं देता, उसे दुख देता है, उसे कष्ट होता है, मेरे सेंसेस को कष्ट होता है, तो वो हमें दुख देता है, हमें उससे द्वेष होता है और हम उससे भागते हैं, हमें एवर्जन होता है। तो अहंकार से जन्म होता है राग और द्वेष, अट्रैक्शन एज वेल एज अवर्जन। जल्दी सुबह उठने से शरीर को कष्ट होता है, निद्रा भंग होती है, तो मुझे द्वेष हो जाता है उससे। आलस्य करने में रुचि आती है क्योंकि शरीर को अच्छा लगता है। लेकिन क्या आलस्य करना अच्छी बात है? अगर हम सत्यता के प्रति, सत्यता की ओर जाएं, तो ट्रुथ क्या है कि आलस्य को हमें त्यागना चाहिए। लेकिन शरीर किसके प्रति अट्रैक्टेड है? आलस्य के प्रति अट्रैक्टेड है, क्योंकि उसे राग है, आराम करने का राग है, शरीर को आराम देने का उसे राग हो रहा है, जल्दी उठने से उसे द्वेष हो रहा है। तो राग और द्वेष में जब हम अटकते हैं तो क्या होता है? हम भटक जाते हैं, हम सत्य के मार्ग से भटक जाते हैं, हम मिथ्या के मार्ग में चले जाते हैं। कौन से मार्ग में चले जाते हैं? बॉडी कॉन्शियसनेस के मार्ग में चले जाते हैं। जो चीजें हमारे सेंसेस को, हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को आराम देती हैं, हम उसके प्रति जाते हैं, और जो हमारे शरीर को, हमारे सेंसेस को दुख पहुंचाती है, हम उससे दूर हो जाते हैं। और इससे तो राग और द्वेष से क्या उत्पन्न हुआ? अभिनिवेशा, यानी कि बॉडी कॉन्शियसनेस। तो अविद्या से उत्पन्न होता है अहंकार, अहंकार से राग द्वेष, राग द्वेष से बॉडी कॉन्शियसनेस। तो हमें अविद्या जो है, अज्ञानता जो है, वो बॉडी कॉन्शियसनेस की तरफ लेके जाती है, शरीर बोध की तरफ लेके जाती है। तो अगर हमें, और यही अविद्या जो है वो हमारे अंदर इस तरह के फ्लक्चुएशंस को पैदा करती है। तो अगर हमें अपनी चित्त को एक्टिवेट करना है, चित्त की गहराइयों में समझना है, उसके डॉर्मेंट सीड्स को अवेकन करना है, तो हमें बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की तरफ जाना होगा, अविद्या को त्याग के, ज्ञान को प्राप्त करके। जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ेगा, हम ज्ञान के मार्ग पर बढ़ेंगे और उस ज्ञान का अनुसरण करेंगे, प्रयोग करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, और ज्ञान के मार्ग से हम अपना जीवन को बनाएंगे। बातें सुनना और बातें बोलना अलग बात है, ज्ञान की चर्चा करना अलग है, वो बुद्धिजीवी करते हैं। ज्ञान
को अनुभव करके ज्ञान को अपने जीवन में उतारना, वही साधना का मार्ग है। तो जब हम ज्ञान को अनुभव करके अपने जीवन में उतारते हैं, अविद्या से हम विद्या की ओर बढ़ते हैं, तो हमारा आत्मबोध बढ़ता है, हम शरीर बोध से आत्मबोध की तरफ बढ़ते हैं। अब मां कुंडालिनी शक्ति क्या है, क्योंकि हमने तो ये समझ लिया कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीना है ताकि हम ईगो से दूर हो सके, हमें अज्ञानता से ज्ञानता की तरफ बढ़ना है ताकि हम शरीर बोध से आत्मबोध की तरफ बढ़ सके। इससे हमारा ईगो और हमारे मनस में जो फ्लक्चुएशंस उठ रहे हैं, जो वृत्तियां उठ रही हैं, वो खत्म होगी और हमारा चित्त जो है वो शांत होगा। और जब चित्त शांत होगा तो हम चित्त की गहराइयों में उतर सकेंगे। अभी चित्त में इतना उतार चढ़ाव है, चित्त में इतनी वृत्तियां बढ़ी हुई हैं, इतना वाइब्रेशन चालू है चित्त में कि वह चित्त शांत नहीं है और हम उसकी गहराई में उतर नहीं पा रहे हैं, हम उसके पावर्स को टैप नहीं कर पा रहे। हम तभी टैप कर पाएंगे जब हम इन वृत्तियों को रोकेंगे। तो ये वृत्तियों को हम कैसे रोक सकते हैं? वृत्तियों को हम रोक सकते हैं कुंडालिनी जागरण के द्वारा, मां कुंडालिनी को जागृत करके। अब मां कुंडालिनी को हम थोड़ा समझते हैं। यहां सहस्रार पर निवास है पुरुष का, जिसे हम आत्मा भी कहते हैं, जो निर्गुण अवस्था में है। 3 प्रकार के गुण होते हैं, सतो, रजो और तमो। तमोगुण यानी कि सबसे निच क्वालिटी का गुण हो गया, जो दूसरों को तकलीफ देने में, दूसरों को हार्म करने में जो इच्छा रखता हो। रजोगुण वो गुण जो हमें प्लेजर देने में जिसकी इच्छा हो, जिसका सारा कार्य इसमें लगा हो रहता है कि कैसे हमें सेंस प्लेजर मिल सके, कैसे हमारा शरीर खुश हो सके। और सतोगुण उसके आगे है, जो सत्य के मार्ग पर चलता है। लेकिन मोक्ष प्राप्त हमें तीनों गुणों में रह के नहीं मिल सकता। मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें सतोगुण से भी आगे बढ़ना पड़ता है, और वो है निर्गुण की अवस्था, जहां कोई गुण नहीं है, निर्गुण की अवस्था है, जहां ना सतो है, ना रजो है, ना तमो है, वहां सिर्फ निर्गुण की अवस्था है। और ये जो पुरुष है यहाँ सहस्रार पे, वो निर्गुण अवस्था में है। अब जिस प्रकार से क्रिस्टल है, क्रिस्टल का खुद का कोई कलर नहीं होता, लेकिन उसके पास में जब हम एक लाल फूल लेके आते हैं तो उस लाल फूल का कलर क्रिस्टल रिफ्लेक्ट करता है और हमें क्या लगता है कि क्रिस्टल लाल कलर का है। उसी प्रकार पुरुष का कोई गुण नहीं है, हमारी आत्मा का कोई गुण नहीं है, आत्मा निर्गुण अवस्था है। लेकिन जब ये माया के वशीभूत होती है, प्रकृति के वशीभूत होती है, तो क्या होता है, उसके जो गुण हैं वो गुण रिफ्लेक्टेड होते हैं और हमें लगता है कि वो वैसा है। वो वैसा नहीं है, वो तो प्योर है, वो तो बिल्कुल प्योर है, निश्चल है, निर्गुण है, निराकार है। लेकिन हम सोचते हैं कि वो वैसा है, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो हमारे अंदर के गुण है वो गुण से वो रिफ्लेक्ट होता है। और मूलाधार में किसका वास है? मूलाधार में वास है प्रकृति का, जो फुल ऑफ डॉर्मेंट एनर्जी है। डॉर्मेंट सुसुप्त अवस्था में एनर्जी प्रकृति में है, मूलाधार में है, जिसे हम कहते हैं कुंडालिनी शक्ति। और ये जो शक्ति है, प्रकृति जो है, वो 3 गुणों से बनी हुई है, सतो, रजो और तमो। तो जब मां कुंडालिनी जागृत होती हैं तो वो तमो से रजो, रजो से सतो और सतो से निर्गुण अवस्था की तरफ बढ़ती हैं। तो एम ऑफ कुंडालिनी शक्ति, मां कुंडालिनी का जो उद्देश्य है वो है कि मूलाधार से जागृत होकर वो सुषुम्ना मार्ग से सहस्रार की तरफ बढ़े, ताकि प्रकृति और पुरुष का मिलन हो सके। और यही योग है। जो हम बात कर रहे थे सूर्य नमस्कार, वो योग नहीं है, वो तो योगासन है, योग का एक पार्ट है जो हमें ये अचीव कराने में मदद करता है। लेकिन योग क्या है? योग है ये मां कुंडालिनी की जर्नी। और
उनका फाइनल मिलन यहाँ पर, जब नीचे से माँ कुंडालिनी जागृत होती हैं, हम सब के अंदर माँ कुंडालिनी है, लेकिन सुसुप्त अवस्था में है, जन्मों जन्मों से सुप्त अवस्था में है। उनको जागृत करके जब हम चक्रों का भेदन करते करते हम जब सहस्रार पर पहुंचते हैं और उनका मिलन जब पुरुष के साथ में होता है, आत्मा के साथ में होता है, वही योग है, वही मोक्ष की स्थिति है, वही आत्मबोध होने की स्थिति है। तो अब ये योग को हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? बहुत सारे मार्ग हैं योग को प्राप्त करने के। पहला मार्ग हो गया कर्म योग। कर्म योग यानी हम सब मनुष्य हैं, इस संसार में आए कर्म करने के लिए। हमने जन्म ही लिया है ताकि हम कर्म कर सके, लेकिन किस प्रकार का कर्म? सात्विक कर्म, और ऐसा कर्म जिसमें फल प्राप्त करने की इच्छा ना हो, सिर्फ हमारा फोकस कर्म पर हो। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म करते जाओ, फल की इच्छा ना रखो। जब हम अपने कर्म में इस तरह से खो जाते हैं कि हमें फल की इच्छा नहीं रहती, हमें उस कर्म में आनंद आता है, हम एक टाइमलेसनेस की स्थिति में एंटर कर जाते हैं। जैसे कल हम जब मेडिटेशन किए तो बाद में रेखा आंटी ने, अंकल जी ने, सबने शेयर किया अपने एक्सपीरियंसेस, तो उन्होंने बताया कि पता ही नहीं चला कि 1-1.5 घंटा बीत गया। हम टाइमलेसनेस की स्थिति में एंटर कर गए थे, हमें बिल्कुल समय का ज्ञान ही नहीं हुआ। तो जब कोई कार्य करते हुए हमें समय का ज्ञान नहीं होता, हमें उसके फल के प्रति कोई आसक्ति नहीं होती, तो यही कर्म योग है। हम प्रेजेंट मोमेंट में स्थित हो जाते हैं। हम जब कोई ऐसा कार्य करते हैं, सात्विक कार्य, जिसको करते हुए बस हम उसमें तल्लीन हो जाते हैं, हम खो जाते हैं, तो वो कर्म योग की स्थिति होती है। तो हमें मां कुंडालिनी को जागृत करने के लिए सिर्फ अकेले एकांत में बैठकर हमें नहीं करना। योगस्थ कुरु कर्माणि। तो ये जो कर्म योग का सिद्धांत है, वो ये सिद्धांत है कि आप अपने जीवन को यापन करते हुए हर क्षण हर पल योग की स्थिति में हो सकते हो। कैसे हो सकते हो? अपने आप को पूरा विलीन करके उस कार्य में, उस सात्विक कार्य में जब आप अपने आप को पूरे विलीन कर देते हो और फल के ऊपर फोकस नहीं करते हो। फल तो बाई प्रोडक्ट है, कार्य अच्छा होगा, कर्म अच्छे होंगे तो फल अपने आप मिलेगा, लेकिन हमारा फोकस कर्म पर, फल पर नहीं है, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ कर्म पर है। तो वो कर्म योग की स्थिति होती है। उसी प्रकार दूसरा मार्ग है भक्ति योग का मार्ग। भक्ति यानी ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव। बहुत लोग भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति में टाइम फैक्टर आ जाता है। जब कर रहे हैं और जब करते करते लग रहा है कि भाई कब खत्म होगा, आज तो लग रहा है ज्यादा समय हो गया, मन नहीं लगता। हम माला पर माला फेरते जाते हैं, लेकिन माला की एक भी मणि में हमारा मन नहीं लगा। कैसे समझ में आया मन लगा कि नहीं लगा? वही टाइमलेसनेस की स्थिति, प्रेजेंट मोमेंट की स्थिति। जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रह जाते हैं, बस वो जप और मैं और कोई चीज ध्यान नहीं रहता, बहुत आनंद आ रहा होता है उस कार्य को करते हुए। जब हम साधना में बैठे, जब कल हम साधना में बैठे थे, तो कई लोगों ने कहा कि बहुत आनंद आया, समय का पता ही नहीं चला। तो वो थी भक्ति, वो थी भक्ति। तो जब पूर्ण समर्पण का भाव रहता है, हमें ये नहीं होता कि ये भक्ति करके मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, बस मेरे भगवान है और मैं हूं और मैं अपने आप को पूर्णतः उन पर समर्पित कर रही हूं। तो ये भक्ति योग की स्थिति है। जब हम प्रेजेंट मोमेंट में स्थित हो जाते हैं, हम टाइमलेसनेस की स्थिति में एंटर कर जाते हैं। फिर आता है ज्ञान योग। जो अभी हम कर रहे हैं वो ज्ञान योग के मार्ग का कार्य कर रहे हैं। चर्चा करना, स्वाध्याय करना, स्क्रिप्चर्स पढ़ना, ये सब ज्ञान योग का मार्ग है। ज्ञान यानी कैसा ज्ञान? आत्मबोध का ज्ञान।
नहीं तो ज्ञान तो भंडार है, बहुत चीजों का ज्ञान मिलता है दुनिया में, बट कौन सा ज्ञान की यहाँ चर्चा हो रही है? वो ज्ञान जो हमें बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की तरफ लेके जाए, जो हमें शरीर बोध से आत्म बोध की तरफ लेके जाए। हम यहाँ पर उस ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। तो वो ज्ञान को जब हम स्वाध्याय द्वारा, चर्चा द्वारा हम बढ़ाते हैं और उस ज्ञान का प्रयोग अपने जीवन में करते हैं, उसके अनुभवों को अपने जीवन में उतारते हैं और प्रेरणा के स्तोत्र बनते हैं, तो हम ज्ञान मार्ग पर चल रहे होते हैं। सिर्फ कहने और सुनने से ज्ञान मार्ग नहीं होता। नहीं तो बातें तो बहुत हो सकती है, किताबें हजारों निकली हुई हैं, बहुत सारे उपनिषद है, बहुत सारे योग है, तत्वार सूत्र है, बहुत कुछ है, लेके हम खाली चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मात्र चर्चा से ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान मिलता है उस चर्चा को अनुभव करके, उसको जीवन में प्रयोग में लाकर। तो जब हम उस चर्चा को प्रयोग में लाते हैं, उसको अनुभव करते हैं, तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो यह तीसरा मार्ग। और चौथा मार्ग है राजयोग का मार्ग, जो संत पतंजलि ने बताया था, जिसे अष्टांग योग के नाम से भी हम जानते हैं। ये मार्ग बाकी तीनों मार्ग का सम्मिश्रण है, इसलिए इसे राजयोग कहा जाता है। और सही मायने में सब मार्ग को मिलाकर ही हम अल्टीमेट ग्रोथ की ओर बढ़ सकते हैं, आत्मबोध की ओर बढ़ सकते हैं। क्योंकि सभी मार्ग, हम जब कार्य कर रहे हैं, संसार में कार्य कर रहे हैं, तो हमें कर्म योगी बनना है। जब हम सुबह भगवान को याद करने, तो हमें भक्ति योग बनना है। जब हम चर्चा कर रहे हैं, जब हम ज्ञान वर्धन कर रहे हैं, तो हमें ज्ञान योगी बनना है। तो ये सारा योग का पुट हमें हमारे जीवन में लेना है, सिर्फ कर्म योग या सिर्फ भक्ति योग या सिर्फ ज्ञान योग से नहीं। ये हो सकता है, हाँ, किसी को भक्ति योग में ज्यादा रुचि हो सकती है, बुद्धिजीवी लोगों को ज्ञान योग में ज्यादा रुचि हो सकती है, जो बहुत फिजिकली एक्टिव लोग हैं उन्हें कर्म योग में ज्यादा रुचि हो सकती है। ये हो सकता है हमारा झुकाव कोई एक पर्टिकुलर योग की तरफ ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसका जो सम्मिश्रण है वही हमें अल्टीमेटली साथ में जब हम मिलाते हैं और उसका एक सुंदर सम्मिश्रण बनाते हैं विथ वेरिंग परसेंटेजेस, तब हम मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। तो अब हम इस राजयोग, अष्टांग योग को और थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसी के अंदर बाकी सब योग का भी समावेश है। और पतंजलि जी ने बहुत सुंदर तरीके से 8 अंगों के द्वारा इन्होंने राजयोग को दर्शाया है। तो सबसे पहला है यम। यम यानी रेस्ट्रेंस, सेल्फ कंट्रोल, जो चीजें विकारों को हमें त्यागना है। तो सबसे पहले हम कोई भी कहीं पे भी कुछ चीज में आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम क्लीनिंग करते हैं। पहला प्रोसेस होता है क्लीनिंग का प्रोसेस। तो ये हमारी क्लीनिंग का प्रोसेस। तो हमें क्या क्या क्लीन करना है हमारे अंदर से? हिंसा को क्लीन करना है, यानी अहिंसा के मार्ग को अपनाना है। हमें मिथ्या को हटाना है, यानी सत्य के मार्ग को अपनाना है। हमें आस्तेय का पालन करना, यानी जो मेरा है मैं सिर्फ उसी का ही ध्यान करूं, जो मेरा नहीं है उसे मैं त्याग दूं। दूसरों की चीजों पर कभी मैं कोई प्रकार की रुचि न रखूं, इसे कहते हैं आस्तेय। क्योंकि यही राग द्वेष को पैदा करता है, ईर्ष्या को पैदा करता है, द्वेष को पैदा करता है, जलन को पैदा करता है। फिर आता है अपरिग्रह। जितना संचय करने की आवश्यकता है उतना ही संचय करूं, क्योंकि अगर हम संचय में लग जाते हैं तो हम भटक जाते हैं। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य एब्स्टेनिंग वन सेल्फ फ्रॉम सेक्स, वो तो एक पार्ट हुआ। लेकिन ब्रह्मचर्य को जब हम पूरी तरीके से देखते हैं, तो ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म के रास्ते पे चलना। ब्रह्म यानी सत्य के मार्ग पर चलना, यानी जो जो चीज जो मिथ्या के मार्ग पर है, जो असत्य के मार्ग पर है, उसको त्यागना। क्योंकि अगर हम ब्रह्मचर्य के मार्ग पे चलेंगे तो जो मिथ्या मार्ग है उसको हम त्यागेंगे। तो पहला स्टेप है, हमको अपने अंदर से क्लीनिंग करनी है, हिंसा को दूर करके, मिथ्या को दूर करके, संचय को दूर करके, दूसरों की चीजों को दूर करके, और अपने आप को ब्रह्मचर्य के मार्ग पर लगाना है। दूसरा स्टेप क्या हुआ? नियम। एक बार जब क्लीनिंग हो गई तो हम अच्छी अच्छी चीजों को अपने अंदर डालेंगे।
अच्छे अच्छे नियम को अपनाएंगे। तो नियम कैसे होने चाहिए? शौच, शौच यानी शुद्धता, बाहरी शुद्धता भी और आंतरिक शुद्धता भी। अच्छे से नहा लिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, साफ सुथरे सब, वो तो अच्छी बात है, तो करना ही चाहिए, बट वो तो सिर्फ बाहरी शुद्धता हुई। साथ में आंतरिक शुद्धता, हमारी सोच कैसी है। जिस तरह से हम अपने अन्नमय कोश की क्लीनिंग कर रहे हैं, हम अपने मनोमय कोश की क्लीनिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उसमें उठ रही वृत्तियों को कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जो ईगो के कारण जो कलरिंग हो रही है उस पर ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? वासनाओं के प्रति हम जागरूक हैं कि नहीं है? ये है हमारा आंतरिक शौच। फिर आता है संतोष, कंटेनमेंट। जीवन में जो है, जैसा है, अच्छा है, उससे संतोष करना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बस हम बैठ ही जाए, आलस से करें। हम जिस स्थिति में उससे हम खुश हैं, लेकिन हम और प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो प्राप्ति होना या नहीं होना वो मेरे पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब नहीं कर रही है, मेरे संतोष को डिस्टर्ब नहीं कर रही है। वो इंपॉर्टेंट है। लाइफ में हमें आगे बढ़ते जाना है, अपने ज्ञान को बढ़ाना है, स्वाध्याय को बढ़ाना है, हमें अपनी भक्ति को बढ़ाना है, हमें अपने कर्मों को बढ़ाना है, हमें सब चीज को बढ़ाना है। हमने मनुष्य जीवन लिया ही है प्राप्त करने के लिए, लेकिन प्राप्त करने के चक्कर में हमें असंतोषी नहीं बनना है, हर क्षण संतोषी रहना है। मिल गया बहुत अच्छी बात, और आगे बढ़ेंगे, लेकिन संतोष का भाव रखेंगे। फिर आ गया तप। तप यानी सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के बिना कुछ भी नहीं है। तप तप के सोना बनता है। हम चाहें कि बस एक दिन में हम बेस्ट हीलर बन जाए, हम नहीं बन सकते। तब तब के हम हीलर बनेंगे जब हम अपने अंदर वो मंत्रों की शक्ति को डालेंगे, अपने अंदर उस तरह की भावनाओं को डालेंगे और लोगों को हीलिंग भेजते रहेंगे। तो उस प्रक्रिया में आगे बढ़ते बढ़ते हम एक बहुत अच्छे हीलर बन जाएंगे। हमने पहला दिन क्लास अटेंड किया और उसी दिन हमने मन में भावना लिया कि भाई मैं तो बेस्ट हीलर बनूं, वो पॉसिबल नहीं है। ये पूरा एक जर्नी, एक प्रोसेस है जो तप तप के होगा। वैसे ही लाइफ में हर चीज तप तप के प्राप्त होती है। जो जितना तपता है वो उतना स्वर्णिम बनता है। तप तप के ही हम सोना बन पाते हैं। फिर आ गया स्वाध्याय का मार्ग। तो तप का मार्ग बेसिकली हो गया कर्म योग का मार्ग। फिर स्वाध्याय का मार्ग हो गया ज्ञान योग का मार्ग। और फिर ईश्वर परिधाना, ये हो गया भक्ति योग का मार्ग। तो हमें कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये सबको अपने अंदर स्थापित करना है नियम के द्वारा। तो पहला हो गया यम, हमें त्यागना है विकारों को, क्लीनिंग करनी है। दूसरा हो गया नियम, हमारे अंदर हमें अच्छी अच्छी चीजों को स्थापित करना है। और फिर आया आसन। जब हमने अपनी बॉडी की क्लीनिंग, अपने पूरे पांचों शरीरों की क्लीनिंग कर ली, उसमें अच्छी चीजों को स्थापित कर लिया, फिर अब अगला स्टेप में आता है आसन, बॉडी पोस्चर। तो आसन क्यों इंपॉर्टेंट है? आसन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको अपने अन्नमय कोश को अपने काबू में करना है। आज हमारा अन्नमय कोश हमारे काबू में नहीं है, वो हमारे मनोमय के काबू में है। जो मन कहता है वही शरीर करता है। शरीर में शक्ति नहीं है कि भाई मैं क्या करूं और क्या ना करूं। वो विवेक के हिसाब से नहीं चल पाता, वो अपने सेंस प्लेजर के हिसाब से चलता है। जो उसे आराम देता है वह वही करना चाहता है, और जो आराम नहीं देता वो उससे भागता है। राग द्वेष में लिप्त है हमारा शरीर। तो जब हम आसन द्वारा अपने बॉडी को स्ट्रांग बनाते हैं तो हमारा जो शरीर है, हमारा अन्नमय कोश है, वो सेंस प्लेजर से, पांचों इंद्रियों से परे हो जाता है, पांचों इंद्रियों के ऊपर आ जाता है, उस पर अपना कमांड चलाता है। अभी इंद्रियां हमारे पर कमांड चला रही है, सोने की इच्छा हो रही, आराम की इच्छा हो रही, खाने की इच्छा हो रही, हर चीज की इच्छाएं हो रही हैं। क्यों? क्योंकि पांच इंद्रियां वो इच्छाएं जागृत करा रहे हैं। अब हमें उल्टा करना है, हमें अपने योगासन द्वारा हमें अपने शरीर को, अन्नमय कोश को इतना पावरफुल करना है कि वो इंद्रियों पर कमांड करे। फिर आता है प्राणायाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे अंदर जो वृत्तियां पैदा हो रही है ना हमारे मन के अंदर, वो वृत्तियां हमारे अंदर इरेगुलेशन पैदा कर रही हैं,
हमारे श्वास में असंतुलन पैदा कर रही हैं। आप खुद ध्यान दीजिए, जब आप गुस्से में होते हैं तो आपका श्वास कैसा चलता है? तीव्र गति से चलता है। जब आप मेडिटेशन में जाते हैं, कल आप मेडिटेशन में थे, तो एक बार वापस से कल के अनुभव के अंदर जाइए और महसूस कीजिए कैसा था आपका श्वास तब। एकदम सौम्य, रिदमिक, शांत, क्योंकि कल आपके अंदर वृत्तियां नहीं थी। और जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारे अंदर बहुत वृत्तियां होती, बहुत फ्लक्चुएशंस होते हैं, अहंकार की बहुत कलरिंग होती है। तो वृत्ति क्या करता है? वो हमारे श्वास में इरेगुलरिटीज पैदा कर देता है, डिस्टर्बेंस ला देता है। तो उल्टा है, अगर हम अपने श्वास को स्टेबल बना दे तो हम वृत्तियों को दूर कर सकते हैं। वाइस वर्सा, वृत्ति अगर हमारे श्वास को डिस्टर्ब कर सकता है तो श्वास को हम करेक्ट करके वृत्ति को भगा सकते हैं। यहां आता है प्राणायाम। प्राणायाम यानी प्राणों पे आयम, यानी प्राणों पे कंट्रोल, उसका रेगुलेशन, अपना जो श्वास क्रिया है उस पर रेगुलेशन करना, उसको अपने हिसाब से चलाना, उसे प्राणायाम कहते हैं। वो हमारी वृत्तियों को दूर करता है। और वृत्ति जैसी दूर होती है, पतंजलि जी ने कहा था, योगश चित्त वृत्ति निरोध। वृत्ति का जैसे निरोध होता है, हमारा चित्त शक्ति जो होती है वो जागृत हो जाती है। तो कैसे हम प्राणायाम के थ्रू करते हैं? तीन ही चीज है श्वास में। श्वास लेना, इनहेलेशन, जिसे रेचक कहते हैं, श्वास छोड़ना, एक्सहेलेशन, जिसे पूरक कहते हैं, और श्वास रोकना, जिसे कुंभक कहते हैं। तो रेचक, पूरक और कुंभक, बस यही तीन चीज है। इसी को कंट्रोल करके हम अपने श्वास को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी वृत्तियों को दूर कर सकते हैं। अब ये थोड़ा हम ध्यान से समझेंगे। स्टेप्स कुंडलिनी प्राणायाम के द्वारा हमारे स्टेप्स क्या हैं? ईड़ा और पिंगला हमारे चित्र मीरा का नहीं, चित्र में डालना भूल गई मैं। आपको ध्यान है कल का वो चित्र ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का? मूलाधार से, हाँ, ध्यान दे। मूलाधार से ईड़ा, लेफ्ट साइड में ईड़ा नाड़ी थी, राइट साइड में पिंगला नाड़ी थी, और बीच से सुषुम्ना नाड़ी जा रही थी। तो हम जब श्वास लेते हैं तो आप देखोगे, आप महसूस कर सकते हो, ये स्वर योग भी इसे कहते हैं, कि कभी हमारा ईड़ा नाड़ी, हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेटेड होता है, कभी हमारा राइट नॉस्ट्रिल एक्टिवेटेड होता है, लेकिन ये दोनों में एक रिदम होना चाहिए, एक पैटर्न होना चाहिए, बट पैटर्न उसमें हो नहीं पाता। एब्रप्टली श्वास फ्लो करता है हमें ईड़ा और पिंगला में। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? हमें ये जो श्वास फ्लो कर रहा है ईड़ा और पिंगला में, उसको हमें स्मूथ करना है, इवन बनाना है। जो एब्रप्ट फ्लो है उसको दूर करना है, और हमें श्वास को ईड़ा और पिंगला में रिदमिक बनाना है, इवन करना है। और जैसे ही ईड़ा और पिंगला बैलेंस होती है तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। अगर ईड़ा पिंगला डिस्टर्ब है तो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट नहीं होगी, वो शांत रहेगी। ईड़ा पिंगला जैसी बैलेंस होगी तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है और प्राण शक्ति को ऊर्ध्वरेता बनाती है उसके थ्रू। जैसी सुषुम्ना नाड़ी हमारी एक्टिवेट होती है, हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, और कुंडलिनी शक्ति जो है जागृत होकर फिर वो शक्ति को ऊपर की ओर बढ़ाती है, ताकि हम मूलाधार से सहस्रार की ओर बढ़ सके और प्रकृति और पुरुष के मिलन के द्वारा, योग के द्वारा हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो ये कुंडलिनी जागरण के प्राणायाम के द्वारा किए गए डिफरेंट स्टेप्स हैं। इसको और डिटेल में हम समझेंगे
हम काफी सारे प्राणायाम का प्रयोग करते हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम, बहुत कुछ करते हैं, तो वो हम समझेंगे कि ये स्टेप्स में कैसे यूज हो रहा है। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा प्राणों के बारे में बताना चाहूंगी। हमारे शरीर में 5 प्राण हैं, अपान, व्यान, समान, उदान और प्राण। आप ये चित्र यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो सबसे नीचे ग्रीन कलर का एरो नीचे की तरफ जा रहा है, ये हमारा अपान वायु, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। ये जितने भी टॉक्सिन्स हैं उसको हमारे बॉडी से बाहर निकालता है। ये अपान वायु है जो नीचे की तरफ जा रहा है। फिर आप देख रहे हैं नाभि के तरफ गोल गोल एक वर्लपूल की तरह की येलो एरो है, वो है समान वायु। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का वायु है, जो हमारे डाइजेशन में हमें मदद करता है। फिर उसके बाद आप ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ लंग्स से और हार्ट से ऐसे वायु निकल रहा है, वो है व्यान वायु, जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में काम आता है, हमारे ब्लड फ्लो में और हमारे ब्लड में जो एनर्जी देके पूरे शरीर में फैलाता है, वो है व्यान वायु। फिर है हमारा उदान वायु, जो हम श्वास लेते हैं, हमारे वोकल कॉर्ड और हमारे एयर और फूड के इनटेक को कंट्रोल करता है। ये ऊपर से इस तरह से होता है, नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है और बाहर से अंदर की तरफ जाता है और सेंटर से ऊपर की तरफ जाता है। अपान सेंटर से नीचे की तरफ जाता है और उदान सेंटर से ऊपर की तरफ जाता है। समान सेंटर में रहता है और ये व्यान जो है वो हमारे ब्लड फ्लो को कंट्रोल कराता है, और जो प्राण वायु है वो प्राण वायु हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो ये 5 वायु है जो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं, और इसी वायु के कारण हम जीवित हैं। सिर्फ श्वास जो हम ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, उससे हम जीवित नहीं है। हम जीवित हैं ये प्राण शक्ति के कारण, ये पंच वायु के कारण, पंच प्राण के कारण। जिस दिन ये पंच प्राण प्रवाह करना बंद कर देते हैं, हम मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं, हमारा अन्नमय कोश काम करना बंद कर देता है। तो अब हम आएंगे प्राणायाम के डिफरेंट टेक्निक्स पर, कि जब हमारा ईड़ा और पिंगला बैलेंस्ड नहीं है, एब्रप्टली फ्लो कर रहा है, तो उसको हम एब्रप्टनेस को कंट्रोल करने के लिए, हमारा प्राण शक्ति कहीं पे अटक गई है, हमारी नाड़ियों में जब प्राण शक्ति अटक गई है, तो हम कपालभाति, भस्त्रिका, इस तरह के हम प्राणायाम करके हम इस एब्रप्ट फ्लो को रिलीज करते हैं, वो ब्लॉकेजेस को रिलीज करते हैं। फिर हम अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम की क्रिया के द्वारा हम ईड़ा और पिंगला को बैलेंस करते हैं। अनुलोम विलोम में क्या होता है, हम एक नॉस्ट्रिल से श्वास लेते हैं, दूसरे से छोड़ते हैं, फिर एक से लेते हैं, फिर दूसरे से छोड़ते हैं। तो इससे हमारा ईड़ा और पिंगला बैलेंस होता है, और जब ईड़ा और पिंगला बैलेंस होता है तो सुषुम्ना के द्वारा प्राण शक्ति ऊपर जाती है। और जब हम जिस प्रकार की हमने चक्र साधना कल की थी, हम उस तरह से जब हम स्पाइनल ब्रीदिंग करते हैं, अपने रीढ़ की हड्डी के थ्रू जब हम ब्रीथ करना चालू करते हैं, चक्रों के थ्रू जब ब्रीथ करना चालू करते हैं, तो हमारा सुषुम्ना जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और प्राण उसके द्वारा ऊपर होते हैं। और फिर हमें अपनी कुंडालिनी शक्ति को, एक बार ईड़ा पिंगला बैलेंस हो गई और सुषुम्ना एक्टिवेट हो गई, तब नेक्स्ट स्टेप क्या है, कुंडालिनी शक्ति को जागृत करना। अब कुंडालिनी शक्ति को हम कैसे जागृत करेंगे, वो तो सुषुप्त अवस्था में है, वो तो सो रही है। तो सोते हुए इंसान को जब हमें जगाना है, और कोई अगर जन्मों जन्मों से सो रहा हो, उसे जगाना है, तो कैसे जगाएंगे। कुंभकर्ण को कैसे जगाया गया था, नगाड़े बजाए गए थे, बहुत सारे लोग आए थे, कूदे थे, फादे थे, बहुत कुछ किए थे, तब जाके कुंभकर्ण उठे थे। तो उसी तरह माँ कुंडालिनी जो है वो सुप्त अवस्था में, उनको अगर हमें जागृत करना है तो हमें उन्हें क्या करना होगा, झकझोरना होगा, उन्हें जोर से हिलाना पड़ेगा। हमारे अंदर जो, और हिलेगा कैसे, हम ऐसे ऐसे बॉडी हिलाएंगे थोड़ा ना माँ कुंडालिनी हिलेंगी। माँ कुंडालिनी हिलेंगी जब अंदर की जो प्राण शक्ति है, जो पंच प्राण है, उसको जब हम झकझोरेंगे, जब हम उसको हिलाएंगे, तो माँ कुंडालिनी जागृत होंगी। तो कैसे जागृत होंगी,
बंधास के द्वारा। मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध, और ये 3 बंध जब हम एक साथ लगाते हैं तो वो होता है महाबंध। तो मूल बंध क्या हुआ? मूल बंध हुआ जब हम अपने जेनाइटल ऑर्गन्स, हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, जेनाइटल ऑर्गन्स है, हमारा जो एनस है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एनस और जेनाइटल ऑर्गन्स को हम जब बहुत जोर से टाइटली पकड़ लेते हैं, हमें टॉयलेट जाने की इच्छा हो रही है लेकिन कुछ कारणवश हम नहीं जा सकते, तो हम कैसे अपने वो मसल्स को जोर से हम कंट्रोल करते हैं, उसे खींचते हैं ऊपर की तरफ, वो होता है मूल बंध। और जब हम मूल बंध लगाते हैं तो वापस से हम पंच प्राण में जाएंगे। अपान वायु क्या है? नीचे की तरफ की वायु है। हम उसके प्रोसेस को रिवर्स कर दिए। हम जैसे ही मूल बंध लगाते हैं, अपान वायु नीचे की तरफ जाने की जगह ऊपर की तरफ चली जाती है, और जैसे ही ऊपर की तरफ जाती है वो समान वायु के पास चली जाती है। और समान वायु की जगह किसकी है? जटाग्नि की जगह है, अग्नि तत्व है वहां पे, मणिपुर चक्र है। तो वो अग्नि के करीब जैसी वायु जाती है तो बहुत वाइब्रेशन होता है। पहला वाइब्रेशन हमने अपान वायु का डायरेक्शन ही बदल दिया, उसे ऊपर कर दिया। फिर समान के स्थान पर ले जाके जब हम करते हैं तो बहुत वाइब्रेशन होता है, और उस वाइब्रेशन से जब हम मूल बंध लगाते हैं तो माँ जो है वो विचलित होती है, वो हिलती हैं और वो निद्रा से जागती हैं। एक बार करने से नहीं होगा, आप सोचेंगे बस मैं अभी कर लूं और माँ जाग जाए, वैसा नहीं है। इसमें गुरु कृपा भी बहुत लगती है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। बट अभी मैं बहुत बेसिक चीजें आपसे चर्चा कर रही हूँ, क्योंकि जब हम इन बेसिक्स को जानेंगे तो हमारा कमिटमेंट उसके प्रति बढ़ेगा। अभी तक सब कह रहे योगासन करो, प्राणायाम करो, भाई क्यों करो, भाई लंग्स अच्छे हो जाएंगे, कोरोना में सब अच्छा रहेगा, बस हम बहुत सुपरफिशियल बातों को लेके चल रहे हैं। ये हमें मोक्ष मार्ग की तरफ लेके जा रहा है, हमारे जन्मों के कर्मों का की निर्जरा कर रहा है, हमारी वृत्तियों को शांत कर रहा है। ये बहुत गहरी प्रक्रिया है, ये सिर्फ कोरोना को दूर करने की प्रक्रिया नहीं है, ये बहुत गहरी प्रक्रिया है। तो ये हो गया हमारा मूल बंध। उसी प्रकार उद्यान बंध, उद्यान बंध होता है जब हम अपने मणिपुर चक्र को खींच लेते हैं ऐसे अंदर की तरफ और श्वास को वहां पे रोकते हैं। बंध मतलब लॉक, लॉक मतलब एनर्जी को वहां पे रोक देना, कुंभक लगाना। कुंभक मतलब वहां पे एनर्जी को, श्वास को रोक देना, वहां पे एनर्जी को रोक देना, उसे कहते हैं बंधास, लॉक। तो मूल बंध, जब हम मूल अपनी मूलाधार में हम एनर्जी को जब रोक देते हैं, एनर्जी फ्लो को हम बदल देते हैं, तो वो हो गया मूल बंध। वैसे उद्यान बंध, जब हम मणिपुर में एनर्जी को रोक देते हैं तो वहां की जो अग्नि है उससे हमारा प्राण शक्ति है वो प्योर होती है। और फिर आता है जालंधर बंध, यहाँ विशुद्धि चक्र में, कि जब हम इस तरह से जालंधर बंध लगाते हैं, अपने चिन्ह को अपने वक्षस्थल से, चेस्ट से जब हम टच करते हैं तो ये होता है जालंधर बंध। और ये बंध से क्या होता है, हमारा जो उदान वायु है वो उदान वायु यहाँ पे ठहर जाता है। तो इस तरह से बंध लगा के हम एनर्जी को अपने चक्रों में रोक देते हैं, उसको वहां पे कंट्रोल कर देते हैं। और इस तरह से जैसे ही हमारा जो प्राण का, प्राणों की शक्ति का संचार है, उसका जो प्रवाह है वो जैसे ही बदलता है, मां कुंडालिनी एक्टिवेट हो जाती है, वो जागृत हो जाती है, अवेकन हो जाती है, ऊर्ध्वगामी होती हैं, और फिर वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ती जाती हैं, और एक एक चक्र का भेदन करते हुए, एक एक चक्र की शुद्धि करते हुए वे आगे बढ़ती हैं, ऊर्ध्व रेता होती है और यहाँ पहुंच जाती हैं। एक एक चक्र में जब हमारे वहां के कर्मों की निर्जरा होती है, वो चक्र की शुद्धि होती है, तब वो दूसरे चक्र पर पहुंचती हैं इस तरह से। और शायद ये 7 चक्र की जर्नी पता नहीं हमारे कितने जन्मों की जर्नी होंगी, क्योंकि इतना आसान नहीं है हर चक्र को कंट्रोल कर पाना। और ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसमें गुरु कृपा लगती है, क्योंकि हमारे अंदर ग्रंथियां हैं। सुषुम्ना मार्ग में 3 ब्लॉकेजेस हैं। ब्लॉकेजेस यानी ग्रंथि, ब्रह्मा ग्रंथि मूलाधार पर, विष्णु ग्रंथि अनाहत के पास, और रुद्र ग्रंथि विशुद्धि और आज्ञा के पास में।
ये 3 ग्रंथियां हैं। मूलाधार में जो ग्रंथि ब्रह्मा ग्रंथि, वो सिर्फ और सिर्फ गुरु के शक्तिपात से ही उसका छेदन हो सकता है, उसका भेदन हो सकता है। गुरु जब कृपा करते हैं, अब वो कृपा किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, शायद आपको पता भी ना चले कि उन्होंने आप पर कृपा कर दी और उसका भेदन हो गया है। कोई ऐसा नहीं कि सामने बिठाएंगे और कुछ मैजिक करेंगे, वो अपने तरीकों से करते हैं, लेकिन गुरु कृपा से ही हो सकता है। बिना गुरु के कृपा से, बिना गुरु के मार्ग में अनुसरण किए बिना आप ब्रह्मा ग्रंथि का भेदन नहीं कर सकते। सिमिलरली वापस से जब रुद्र ग्रंथि आती है, तो रुद्र ग्रंथि का भेदन भी सिर्फ और सिर्फ गुरु द्वारा किए गए शक्तिपात से ही हो सकता है। लेकिन विष्णु ग्रंथि जो अनाहत पे है, वो हम खुद भेज सकते हैं अनकंडीशनल लव के द्वारा। जब हम इस संसार की एक एक क्रिएशन के प्रति अनकंडीशनल लव का भाव रखते हैं, परोपकार का भाव रखते हैं, विन विन का भाव रखते हैं, तब विष्णु ग्रंथि अपने आप विष्णु ग्रंथि का भेदन हो जाता है। लेकिन ब्रह्मा ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि का भेदन सिर्फ और सिर्फ गुरु कृपा से ही हो सकता। और ये पूरा जो कुंडालिनी जागरण का जो मार्ग है, ये गुरु के सानिध्य में ही पॉसिबल है, क्योंकि ये बहुत क्लिष्ट मार्ग है। एनर्जी बहुत शक्तिशाली है, थोड़ी भी एनर्जी इधर उधर हो गई तो बहुत गड़बड़ हो सकता है। तो गुरु उस एनर्जी को कंट्रोल करते हैं, उससे दिशा निर्देश करते हैं, उससे आगे बढ़ाते हैं। तो गुरु बिना कुछ पॉसिबल नहीं। गुरु गोविंद दऊ खरे काकी लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। भगवान और गुरु जब दोनों हो, तो तब भी पहला दर्जा गुरु को दिया गया है, क्योंकि गुरु ही भगवान को मिलाते हैं। गुरु नहीं है तो भगवान को समझ ही नहीं सकते। तो भगवान कहते हैं पहले गुरु को मानो, पहले गुरु कृपा को एक्सेप्ट करो, तभी मैं तुमको मिल सकूंगा। क्योंकि गुरु मेरा माध्यम है, गुरु मेरा चैनल है, उस चैनल के थ्रू ही तुम मुझ तक पहुंच सकोगे। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जन्मों जन्मों का अंधकार होता है, जैसे एक दीपक की छोटी सी लौ से दूर हो जाता है, उसी प्रकार जन्मों जन्मों के कर्म सिर्फ गुरु के छोटे से शक्तिपात से, मतलब उनके लिए छोटा है बट हमारे लिए बहुत बड़ा है, हमारे जन्मों जन्मों के कर्म है वो दूर हो सकते हैं। तो गुरु कृपा के बारे में मैं जितना बोलूं कम है, वो हमारा सबका स्वयं का अनुभव है, और उनके कृपा के बिना हम इस मार्ग में नहीं बढ़ सकते। कल तक जो हम चर्चा कर रहे थे वो सब हम खुद प्राप्त कर सकते हैं। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, वो सब संसार की चीजें हैं। आज का जो सत्र है, आज का सत्र आध्यात्म का सत्र है, बहुत उच्च लेवल का सत्र है। आज जो हम चर्चा कर रहे चित्त के बारे में, वृत्तियों के बारे में, कुंडालिनी जागरण के बारे में, मां कुंडालिनी के बारे में, ये हमारे खुद से पॉसिबल नहीं है। ये तो कृपा होती है तो ही पॉसिबल है, पुण्यार्जन जब होता है तो ही पॉसिबल है। हम करना चाहें और एक लिस्ट बना लें, वो लिस्ट से नहीं हो सकता, कृपा चाहिए इसके लिए। अब अष्टांग योग के हमने 3 स्टेप अभी तक डिस्कस किए। अब चौथा है प्रत्याहार। तो जैसे जैसे हम प्राणों में रेगुलेशन करते हैं तो क्या होता है, हमारी कुंडालिनी शक्ति एक्टिवेट होने लगती है, और जैसे जैसे मां कुंडालिनी एक्टिवेट होती है, हम अपने पंच इंद्रियों से हम दूर होते जाते हैं, हम पंच इंद्रियां को से हम विड्रॉ हो जाते हैं, प्रत्याहार की स्थिति आ जाती है। और जैसे हम सेंस प्लेजर से दूर होते हैं, हम प्रेजेंट मोमेंट में चले जाते हैं। धारणा यानी फिक्स्ड अटेंशन। फिक्स्ड अटेंशन मींस एकाग्र होना। एकाग्र कब हो सकते हैं, जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। अर्जुन से पूछा गया क्या दिख रहा है, अर्जुन को सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही थी, क्योंकि उसने धारणा ली थी, वो एकाग्र चित्त था, उसे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही थी। तो हमें भी तब चिड़िया की आंख दिखेगी जब हम अपने 5 इंद्रियों से ऊपर हो सकेंगे, उससे परे हो सकेंगे। नहीं तो हम उसी से वशीभूत होंगे तो हमें क्लाउड्स दिखेंगे, हमें पेड़ दिखेंगे, हमें और पत्तियां दिखेंगी, हमें और बहुत कुछ दिखता रहेगा, लेकिन चिड़िया की आंख नहीं दिखेगी। चिड़िया की आंख अगर सिर्फ देखनी है तो धारणा,
और जब धारणा को हम पक्का कर लेते हैं, एकाग्रचित्त हो जाते हैं, तब आती है ध्यान की अवस्था, मेडिटेशन की अवस्था, साधना की अवस्था, जिसमें हम खो जाते हैं। और जब हम खो जाते हैं तो हम समाधिष्ठ हो जाते हैं। इसी को हमें प्राप्त करना है। इसीलिए हम जन्मों जन्मों से ये जन्म ले रहे हैं। ये जन्म सिर्फ हम ये घर बनाने के लिए और ये सब के लिए नहीं ले रहे हैं। ये तो इसकी प्रक्रिया है। जन्म हम ले रहे हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए। जो आत्मा जहां से निकली वो आत्मा वापस वहीं पे विलीन हो जाए, हमने उसके लिए जन्म लिया है। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जन्म लिया है। समाधि की अवस्था को प्राप्त करने के लिए लिया है। तो बस इसी के साथ आज का ये सत्र को पूर्ण विराम दूंगी। बहुत बड़ा और क्लिष्ट ज्ञान है, मुझे भी उतना नहीं आता जितना अपने गुरु से समझी थी। गुरु मंडला ने जो ज्ञान दिया वो आपके साथ मैंने शेयर किया, और प्रार्थना करूंगी कि और ज्ञान प्राप्त हो। जितना प्राप्त होगा उतना और अनुभव को शेयर करती जाऊंगी। लेकिन आप सबसे यही प्रार्थना होगी कि जो भी हमने समझा है उस मार्ग पर हम आगे बढ़े, उसको अपने जीवन में उतारे, क्योंकि अनुभव बिना कुछ भी नहीं। अनुभव ही सब कुछ है। बातें करना, चर्चा करना सब बेकार की चीजें हैं। वो सिर्फ एक लेवल तक है, बिकॉज उसके बिना तो हम समझ नहीं पाएंगे। वो एक स्टेप है, लेकिन वो स्टेप पूरा नहीं है। मेन स्टेप है उसको जीवन में उतारना, चरितार्थ करना, उसे अनुभव करना। तो बस मेरी वही प्रार्थना रहेगी कि जो भी हमने समझा और समझ रहे हैं, अर्चना भाभी बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रही हैं, विनय भैया बहुत ज्ञान दे रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छे एक ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसको अपने जीवन पर निरंतर उतारते चले, और सिर्फ ये ना सोचे कि सुबह 2 घंटा है बस खत्म। योगस्थ कुरु कर्माणि, हर क्षण योग की स्थिति में बने रहें। बस इसी के साथ